गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 6 एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ेंगे और इसमें आज खुतबा इलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर पेश किया, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। कायद-ए-आज़म ने 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा जो रियासत है उसका क़याम नागज़ीर है, अगर वो चाहते हैं कि वो बाहसीयत कौम इस मुल्क में ज़िंदा रहें। और इसके लिए उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में एक अपने तसव्वुर को, अपने ख़याल को पेश किया कि वो रियासत और वो मुल्क जो होगा वो किस तरह का होगा और वो कहाँ पर यानी वो कायम होगा। ज़ाहिर है कि ये उन्हीं इलाक़ों में होगा जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। और अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उन इलाक़ों को अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिलाकर एक ऐसी रियासत बना दी जाए जहाँ पर मुसलमान अपने तहज़ीब व सकाफ़त और कल्चर को फ़रोग़ दे सके और सबसे बढ़कर उन्हें वहाँ पर हर तरह से मज़हबी आज़ादी जो है वो हासिल हो। और इसके लिए फिर अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना तसव्वुर है, उन्होंने पेश किया कि शिमाल मगरबी जो सूबे हैं जिनमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा है, इनको यकजा करके एक ऐसी रियासत बना दी जाए जहाँ पर सिर्फ़ मुसलमान हो और मुसलमानों की वो रियासत हो। वो रियासत चाहे तो वो सल्तनत बरतानिया के अंडर हो या आज़ाद हो, लेकिन उसको खुद मुख्तारी जो है वो हासिल होनी चाहिए। सो ये अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया और उनके इस कॉन्सेप्ट को जो अलहदा वतन की सूरत में था, चौधरी रहमत अली ने 1933 में इस ख्वाब को, इस तसव्वुर को जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, उसको पाकिस्तान का नाम दिया। और कायद-ए-आज़म ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर बनकर उभरे, उनकी एक अफेक्टिव जो रोल है वो होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर अपने हाथ में ली और उसको बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया, जो एक मज़बूत और ऑर्गेनाइज जमात जो थी वो बनकर सामने आई। और इसके बाद फिर पटना में सालाना अजलास के दौरान कायद-ए-आज़म को मुस्लिम लीग ने और मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म के नाम से उनको खिताब दिया कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे मोहसिन हैं। और कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक कोशिशों से ये साबित किया कि वो वाकई ही मुसलमानों के एक ग्रेट लीडर थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक वतन जो था वो हासिल करके दिया। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक घर जो है वो बनाना जो है वो कितना मुश्किल होता है, और कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक ज़मीन का ऐसा खता जो था वो हासिल किया जहाँ पर आज हम रह रहे हैं। हम एक आज़ाद कौम के तौर पर इस दुनिया में हमारा वजूद जो है वो कायम है, और ये वजूद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। और आगे हम देखते हैं एक्ट 1935। एक्ट जो है 1935 जो है एक्ट 1935 जो है ये बरतानिया जो यहाँ पर हुक्मरान थे, उन्होंने 1935 में एक नया आइन मुतारफ़ कराया और इस आइन के तहत फिर 1937 को यहाँ पर जो इलेक्शन थे उनका इनेकाद किया गया।
اور اس میں مسلمانوں کی جو خواہش تھی کہ یہ جداگانہ انتخابات ہوں، اور یہ اسی صورت میں یہاں پر انتخابات ہوئے، لیکن اس میں جو مسلمان تھے یعنی مسلم لیگ تھی اس کو کامیابی واضح نہ ہو سکی، بلکہ کانگریس نے اس کی واضح اکثریت حاصل کی اور 11 صوبوں میں الیکشن ہوئے اور انہوں نے 8 صوبوں میں انہوں نے واضح اکثریت جو تھی وہ حاصل کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ بہت بڑے بڑے لیڈر جیسے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی پرسنالٹی تھی اور مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیے، کیونکہ اس وقت تک ابھی مسلم لیگ کو اتنا لوگ جانتے نہیں تھے کہ ہماری جو نمائندہ جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہی ہے، اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل نہ کر سکے، لہٰذا جو کانگریس تھی انہوں نے واضح اکثریت حاصل کر لی، اور کانگریس اس واضح اکثریت کے نشے میں انہوں نے مسلمانوں پر ہر طرح کے جو ظلم و ستم، جو معاشی، سماجی اور مذہبی قسم کے جو مظالم تھے انہوں نے مسلمانوں پر ڈھانے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر جب مسلمانوں کا نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ہندو جو تھے وہ مساجد کے باہر بینڈ باجوں سے یا مختلف قسم سے وہ شور کرنا جو شروع کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے دوران ڈسٹربنس پیدا کر سکے۔ اور اس طرح سے جو مسلمان طالب علم تھے جو اسکولز میں پڑھتے تھے ان کو بھی طرح طرح سے مذہبی ان کے ریسٹرکشن ان پر بھی لگاتے تھے، جیسے کہ وہ گاندھی کی مورتی ہے اس کو کہتے تھے ان کو سجدہ کرو، پھر ماتھے پر تلک لگاؤ، اور ایک ہندوؤں کا ایک ترانہ ہے بندے ماترم جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، وہ بھی مسلمان بچوں کو گانے پر مجبور کیا جاتا، یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہم ان کی جو علیحدہ پہچان ہے مسلمانوں کی علیحدہ آئیڈینٹی ہے اس کو کرش کیا جائے۔ اور اس طرح سے پھر اور بھی بہت سارے انہوں نے مسائل پیدا کیے مسلمانوں کے لیے، جن میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے مشہور کیا کہ اگر کوئی گلی میں سبزی والے بیچنے آتا ہے تو اس کو پوچھو کہ تو مسلمان ہے یا تو ہندو ہے، اور اگر مسلمان ہوتا تو ہندو ہوتے ان سے سبزی نہ خریدتے۔ اس طرح سے معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمتیں تھی وہ ان پہ بھی انہوں نے اپنی حکومت میں کافی جو پابندیاں تھیں وہ عائد کر دی، یعنی مسلمان جو تھے ان کے اپنے دور حکومت میں جب کانگریسی وزارتیں تھیں تو مسلمانوں کو ملازمتیں بھی جو تھی وہ نہیں ملتی تھیں۔ اس طرح سے جب مسلمان قوم نے اور مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ ہندو جو ہے یہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ لے کر ہی رہنا ہے، اور اس طرح سے پھر مسلم لیگ نے پورے ملک میں برصغیر کے طوفانی دورے کیے اور مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا کہ اب جب بھی الیکشن ہوگا تو آپ نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے اور مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے، تاکہ ہم جو اپنے حق ہیں، ہمارے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لازمی ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ اس طرح سے قائد اعظم نے اب وہ وقت آتا ہے کہ جو پاکستان کے لیے سنگ میل کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی قرارداد لاہور، اور اس میں قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا آئین یا ایسی جو قانون ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جس میں ہمارے لیے علیحدہ اور خود مختار ریاست کا جو منصوبہ ہے اس کے مطابق نہ بنایا جائے۔ اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک قوم کو
इकट्ठा होकर मुसलमानों के हक हकूक़ के लिए हमारी जो जंग है वो शुरू करनी है, ताकि हम एक मुल्क जो है वो हासिल कर सकें। और कांग्रेसी वजारतों के इस रवैये के बाद जब मुसलमान मायूस हो गए और उन्होंने 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों से इस्तीफ़ा दिया हिंदुओं ने, तो कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को यौम निजात जो था वो मनाया कि हमारी हिंदुओं से जान जो है वो छूटी है। और इसके बाद फिर 1940 को जब करारदाद लाहौर जो था है वो पेश की, और इस करारदाद को मौलवी फजल हक शेर मगाल ने पेश किया, और कायदे आज़म ने अपने सदारती खुतबा में फरमाया कि मुसलमानों को अपना अलहदा वतन जो है वो हासिल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, और इस तरह से हम एक बहसीत कौम जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। और करारदाद का जो मतन है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें ये है कि जो मुस्लिम लीग है वो इस बात का इरादा करती है कि कोई ऐसी आईनी हैसियत और कोई ऐसी कानूनी जो आईनी सूरत होगी जिसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ज़िक्र ना हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और इसमें बताया गया कि जो मुसलमान इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, और उसके साथ ऐसी रियासतें जो उसके साथ लगती हैं, उनमें रद्दो बदल करके जो मुनासिब होगा तो एक रियासत जो है वो कायम करनी पड़ेगी। और इस तरह से जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में रहेंगे उनके लिए जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो किए जाएंगे ताकि वो भी सेफ़ रह सकें। और इस तरह से जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, जैसे सूबा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और सरहद है, इनको मिलाकर जो है वो एक मुस्लिम रियासत जो है वो कायम की जाएगी। और इसके अलावा ये जो सूबे हैं ये शुमाल मगरब में आते हैं, और इसके अलावा जो मशरक़ी ज़ोन है जिसमें बंगाल वगैरह आते हैं, उनको भी अलहदा हैसियत जो है वो दी जाए, और इस तरह से जो पाकिस्तान है वो मार्ज़ वजूद में आएगा। और जब मुसलमानों ने ये करारदाद पेश की तो हिंदू प्रेस ने इसको जना का पाकिस्तान कहा, इसी तरह बरतानिया की जो हुकूमत थी उन्होंने कायदे आज़म का पाकिस्तान इसको कहा। इस तरह से उन्होंने इस करारदाद का जो था वो मजाक उड़ाया, लेकिन उसके ठीक 7 साल के बाद मुसलमानों ने अपनी मंजिल हासिल की, और आज ये जो मुल्क पाकिस्तान है हम इसमें रहते हैं। ये मुस्लिम लीग और कायदे आज़म का अपनी कौम पर एक एहसान है, और हमें इस एहसान को मानते हुए अपने इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। और इस तरह से आज का लेक्चर जो है वो हमारा फिनिश होता है, और अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।